हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एमएस चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल हैलाइड्स के लेवल 1 का क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 में हमसे पूछ रखा है द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रिपीटली। आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना सबसे तेजी से SN1 रिएक्शन कौन सा कंपाउंड करेगा। तो देखिए, जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे आप ऑप्शन बी में देखिए, ये जो ऑप्शन बी में है, जब आप वहां से Br हटा देंगे तो आप देख सकते हो इस तरह का एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये क्या है, ये तो रेजोनेंस इस तरह से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो इससे अच्छा कार्बोकेटायन आपको किसी और स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी में तो आपको पता है वो एक ब्रिजहेड कार्बन है, तो वहां पे हो नहीं सकता। ऑप्शन ए में बस 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है ये आपका अलाइल कार्बोकेटायन। और ऑप्शन सी में तो 1 डिग्री है। ठीक है, तो इस वजह से क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 में हमसे पूछता है एडिशन ऑफ Ki एक्सेलरेट द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बिकॉज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, RX यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड है। अब आपने इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला तो आपने I- डाला। ठीक है, आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, यानी आप एक तरह का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट टाइप का ही यूज कर रहे हो। अगर आप मान लो इस तरह का सॉल्वेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा गिवन हैलाइड्स में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ किसकी होती है, I- की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होती है। तो I- क्या करेगा, इस RX पे इस तरह से अटैक करेगा और यहाँ से ये X लीव कर जाएगा। अब ये X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो नया प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आयोडीन है, आपको पता है आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। तो इस X को निकालने में, यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि RX जहाँ पे X है आपका क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, और एक बार आपका है RI, दोनों में जल्दी से कहाँ से ग्रुप निकल जाएगा, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा या ये वाला। ऑब्वियस ही बात है RI का बॉन्ड क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक कर जाएगा। ज़्यादा साइज डिफरेंस है, वो वीक है, ब्रेक भी कर जाएगा। यानी अगर आपने किसी भी अल्काइल हैलाइड में आयोडाइड डाल दिया तो उसने किया क्या, इस X को रिप्लेस भी कर दिया, और रिप्लेस करने के साथ ही साथ ये भी हुआ कि अब जो पहले बॉन्ड जो RX के बीच में था, जो डिफिकल्टी से ब्रेक कर रहा था, अब वो आसानी से भी ब्रेक करने लगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप डी ऑप्शन पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है, द आयोडाइड आयन इज अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जब अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पहले से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये रिएक्शन को क्या करता है, एसिलरेट कर देता है, एक तरह से कैटालाइज कर देता है। ठीक है, होप करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज आर नॉट करेक्टली एसोसिएटेड विद SN1 रिएक्शन। पहला ऑप्शन है रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो हमको पता है कि रीअरेंजमेंट SN1 में क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है, रेट इज अफेक्टेड बाय पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, SN1 के लिए हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब जितना ज़्यादा उसका पोलर नेचर होगा उतना अच्छे से रिएक्शन होगा, उतना स्पीड अप में होगा, तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात भी सही है। तीसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग रेट। नहीं, जो SN1 का रेट है वो केवल और केवल डिपेंड करता है आपके अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो थर्ड वाला पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, अच्छा सेकंड और थर्ड पॉइंट में कंफ्यूज मत करिएगा। ये बोल रहा है आपका RDS स्टेप के बारे में बोल रहा है, और ये जो सेकंड वाला है ये ओवरऑल रेट के बारे में बोल रहा है। ओवरऑल रेट मतलब कि जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्लास में अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो सभी चीज़ों का कंबाइंड होता है। जैसे अगर मैं आपको स्टेप 3 के बारे में बोलूँ तो स्टेप 3 में मतलब डिटरमाइन होगा केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। हम रिजल्ट किसके बेसिस पे करते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे करते हैं। तो RDS किसके लिए हो जाएगा, स्टूडेंट के बराबर हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर स्कूल में और फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड करा दिया जाए तो थोड़ा बहुत रिजल्ट लाने में आसानी हो जाएगी। तो उस तरह का रिजल्ट हम सेकेंड स्टेप में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत करिएगा। फोर्थ में क्या बोलता है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। हाँ सही बात है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। क्वेश्चन
फिफ्थ पॉइंट मतलब प्रोसीड विथ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत बात है। हमें पता है कि ये जो आपका स्टेप्स होता है ये आपका प्रोसीड करता है रेसिमाइजेशन से, मतलब इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है, तो इसलिए से क्या हो जाएगा हमारा फिफ्थ पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो हमें बताना था कि कौन कौन से गलत हैं, तो 0.3 और 0.5 इसमें गलत है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 में हमसे क्या पूछ रखा है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इन्होंने कंपाउंड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया है आपको CH3 और यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ में करानी, हमें करानी SO2Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस से जनरेट क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल है ये सबसे स्टेबल पोजीशन पे ही जाके जुड़ना चाहेगा। अब आपके पास दो पोजीशन है, देखिए एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन इस कार्बन की आपके पास पोजीशन है। ठीक है, तो कहाँ पे जाके अटैच होगा, अब देखिए रेजोनेंस वाला फिनोमिना तो दोनों जगह से हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पोजीशन है ये है 3 डिग्री और ये वाला पोजीशन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री टाइप है। तो कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इसको मिलेगा, रेजोनेंस दोनों जगह मिल रहा था तो ऑब्वियस ही बात है पहले इसको मौका मिलेगा, तो ये इस वाले पोजिशन पे आके अटैच हो जाएगा नीचे वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, फिर ये आपका कुछ इस तरह से ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आके जुड़ गया Cl। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको किसके साथ यूज़ करना है, हमको यूज़ करना है NBS। NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये किस काम आता है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो अलाइल पोजीशन तो दो ही थी पूरे स्ट्रक्चर में, एक पोजीशन ये थी जो कि फेल हो गई, अब एक ही पोजीशन ये बची हुई है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे CH2 भी है, ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और यहाँ पे ये Cl है। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्या पूछा है, अब हमको कराना है SN2 रिएक्शन। किसके साथ में रिएक्शन करानी है, K+ और SH- साथ में। अब आपको देखना पड़ेगा ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है या क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो SN2 रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे नहीं होगी, तो सिंपली जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा CH2SH और ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप से बना रह जाएगा। ऐसा हमको किस ऑप्शन में बना के दे रखा, ऐसा आप देख सकते हो हमको ऑप्शन बी में बना के दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 में क्या पूछा है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन A से B देन B to C देन C to D दे रखा है। आपको बताना रे डिटरमाइनिंग प्रोसेस कौन सा है, जिसमें जिस भी स्टेप में आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी का गैप देखने को मिले वही क्या होगा, आपका रे डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो आप ग्राफ से ही सीधा देख सकते हो, जब आप A से B में जा रहे हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दूँ तो कुछ इस टाइप का डिक्रीजिंग पिक्स टाइप का मिल रहा है। तो ये जो स्टेप है देखिए इसमें क्या है, ये ग्राउंड से और अब तक जाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो जब आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप को क्रॉस करना पड़े तो वही स्टेप क्या रहता है, आपका RDS हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 56। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 56 में हमसे क्या पूछा, यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से कंपाउंड दे दिया और यहाँ पे ये लगा दिया CH3। किसके साथ में रिएक्शन करानी है, फिर से NBS के साथ में करानी है। NBS पहले ही बताया किस काम आता है, ये जो NBS है ये यूज़ होता है आपके अलाइलिक ब्रोमिनेशन, यानी अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराने के काम में आता है। ठीक है, तो अब बताइए इस पूरे स्ट्रक्चर में अलाइलिक पोजीशंस कितनी हैं, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, और ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ये भी फॉलो होता है फ्री रेडिकल से ही प्रोसीड करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल से होता है। तो अब बताइए या तो इस पोजीशन पे आएगा तो या तो इस पोजीशन पे, अब दोनों है, दोनों में डिसीजन कैसे होगा, कहाँ पे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, क्या इस पॉइंट पे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा या इस पॉइंट पे। ये वाली पोजीशन 3 डिग्री है, ये वाली पोजीशन 2 डिग्री है, यहाँ पे स्टेबल है, यानी इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हमको किस ऑप्शन में बना के दे रखा है, ऐसा आप देख सकते हो हमको ऑप्शन ए में बना के दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 में हमसे क्या पूछा है,
आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये आपको इस तरह का कंपाउंड दे रखा है। फिर से रिएक्शन करानी है आपको LiBr के साथ में, यानी Li प्लस और Br माइनस, साथ में DMSO लिख दिया है, नीचे लिख भी दिया है SN2 होना है। तो अब SN2 रिएक्शन कहाँ पे होती है अच्छे से आप बता दीजिए। सबसे अच्छी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है, यहाँ तो होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी पोजीशन पे होगा। तो इस पोजीशन पे जब होगा आपका SN2 रिएक्शन, तो मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये वाला क्लोरीन जो है वो रिमेन्स अनअफेक्टेड हो जाएगा और इस क्लोरीन के जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमको किस आपका बना के दे रखा ऑप्शन में, आप देख सकते हो ऑप्शन बी में बना के दे रखा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को मेंशन करें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।